Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this day time discuss the new topic: types of movement, flexion, extension, abduction, and adduction. There are various types of movement in joint, which may be divided into four major kinds. That is, gliding and angular movements, circumduction and rotation, and a few others movements. First, discuss the gliding movement. Gliding movement is the simplest kind of motion that can take place in a joint on surface, gliding or moving over another without any angular or rotatory movement. Though it is very common to all movable joints, but in most of the articulation of the corpus and teres, it is the only motion permitted. It means ग्लाइडिंग मूवमेंट ये जो होता है ये एक जनरल मूवमेंट होता है, एक समान तरीके की गति होती है जो एक जोड़ पर हो सकती है। इसमें एक सतह पर दूसरी सतह बिना किसी कोणीय गति या घूमने वाली रोटेटरी गति ग्लाइड करती है, अर्थात फिसलती है। यद्यपि जनरली देखा जाता है कि सभी गति जो होती है, सभी गति करने वाले जोड़ों में यह गति बहुत आम है, लेकिन कार्पस तथा टार्सस जो बोन्स हैं, बोन्स के जो अधिकतर जोड़ों में केवल इसी गति को करने का अवसर दिया जाता है, अर्थात परमिट किया जाता है। नेक्स्ट है एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट अकर्स ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स। बाई एंगुलर मूवमेंट द एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज increased or decreased. It may take place forward, backward, flexion, extension, adduction and abduction. Adduction and abduction combined with flexion and extension are meet within the more movable joint as in the hip and the shoulder. The various movements which fall under angular movement are described below. First discuss the angular movement. कोणीय गति क्या है? एंगुलर मूवमेंट केवल लंबी अस्थियों के बीच में होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसी में एंगुलर मूवमेंट होता है। जो एंगुलर मूवमेंट्स होते हैं, जो कोणीय गति में दो अस्थियों के बीच कोण कम या ज़्यादा होता रहता है, में जो एंगल बनता है वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। यह गति आगे पीछे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और अबडक्शन करने में हो सकती है। विभिन्न गतियों को जो कोणीय गति में होती है उनका वर्णन हमका अभी आपको जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन इन सब के थ्रू आपको समझा दे रहे हैं। फर्स्ट पढ़ना है फ्लेक्शन। बेंडिंग पार्ट आर द जॉइंट टू सो दैट द एंगल बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन देम डिक्रीज एंड पार्ट सम क्लोजर टुगेदर, बेंडिंग द लोअर लिम्ब एट द नी। इट मीन्स कि जो फ्लेक्शन में क्या होता है, जो जोड़ों को मोड़ने के दौरान जब हम क्या करते हैं, जॉइंट्स को फोल्ड करते हैं, उसके बिटवीन क्या होता है, दो अस्थियों के बीच का कोण कम हो जाता है। इस दौरान दोनों अस्थियां मीन्स दोनों बोन्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, घुटने पर नीचे के पैर को मोड़ना या भार उठाते हुए कोहनी के जोड़ को मोड़ना। मीन्स घुटने मीन्स नीज पे, नीज पर, नी पे पर नीचे के पैर को मोड़ना, मीन्स टो टच करना, या भार उठाते समय कोहनी के जोड़ों का मुड़ना। जब आप कोई भार उठाते हैं तो क्या होता है, आपका जो आर्म्स का जो एल्बो होता है वो मुड़ जाता है। एल्बो मीन्स कोहनी, तो वो मुड़ जाती है, तो इसी कारण होता है फ्लेक्शन की वजह से। एक्सटेंशन strengthening part at a joint so that the angle between them increase and the part move further apart, strengthening the lower limb at the knee. It means जो एक्सटेंशन है, ये जो जॉइंट्स होता है, एक जोड़ पर मीन्स वन जॉइंट पर, एक जोड़ पर दो अस्थियों को सीधा करना ताकि उनके बीच का कोण बढ़ाता जाए। मीन्स क्या होता है, इसमें जो एंगल होता है वो इंक्रीज करता जाता है। इस गति में दोनों अस्थियों की दूरी भी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, घुटने के जोड़ पर अस्थियों को सीधा करना,
घुटने के जोड़ पर अस्थियों मीन्स नीज पे अपने बोन्स को सीधा करना। फिर अबडक्शन, abduction moving a part away from the midline, lifting the upper limbs horizontally to form a right angle with the side of the body. It means abduction में शरीर की मध्य रेखा मीन्स मिड ऑफ बोन्स में क्या होता है कि जो भाग होता है शरीर से किसी दूसरी भाग की ओर दूर ले जाना होता है। मीन्स शरीर के मध्य रेखा या शरीर से किसी भाग को दूर ले जाना। फॉर एग्जाम्पल हाथ को क्षैतिज रूप में ले जाना मीन्स हैंड को हॉरिजॉन्टली मूव कराना ताकि शरीर से लगभग 90 डिग्री का कोण क्या एंगल बनाए। फिर बात आती है एडक्शन की, मूविंग अ पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन, रिटर्निंग द अपर लिम्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी। इट मीन्स जो एडक्शन है इसमें होता क्या है कि जो बॉडी का पार्ट है जो है शरीर की मध्य रेखा के पास लाना। मीन्स जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसको शरीर के पास मीन्स बॉडी के पास ले आना। फॉर एग्जांपल शरीर के भाग मीन्स हैंड को मीन्स बॉडी के हैंड्स को हॉरिजॉन्टली रूप से वापस शरीर के पास या मध्य रेखा के पास लाना। ओके, यहाँ फिगर दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या एडक्शन एबडक्शन। ऊपर दिया है देखो, फ्लेक्शन अप एंड डाउन आर्म्स कर रहा है और टू टच कर रहा है। एक्सटेंशन देखो किस तरीके से बॉडी फोल्ड हो रही है। फिर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दिया गया है, दोनों आप देख सकते हैं नीज पे। और फिर नीचे अबडक्शन और एडक्शन का जो है फिगर दिया गया है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है मूवमेंट होता है। थर्ड पढ़ना है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन को पढ़ते के लिए देख लेते हैं। सर्कमडक्शन इज दैट मूवमेंट which takes place between the head of a bone and its articular activity. The kinds of motion is best seen in the shoulder and hip joint. In fact, it is a compound circular movement which involve flexion, extension, adduction and abduction. In circumduction, a part move in such a way what is end follow a circular path, moving a finger in a circular motion without moving the head. It means जो सर्कमडक्शन एक ऐसी गति एक अस्त के सिरे मिस हेड तथा जोड़ की गुहिका मिस कैविटी के बीच में होती है। मिस हेड और कैविटी के बीच में सर्कमडक्शन होता है। इस प्रकार की गति कंधे के जोड़ व कूल्हे के जोड़ मिस हिप जॉइंट्स में और शोल्डर जॉइंट्स में होता है। जनरली जो सर्कमडक्शन होता है यह एक मिश्रित वृत्तीय रूप में गति होती है। मीन्स ये एक सर्किल में गति करता है जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन ये सारे शामिल हो जाते हैं। मीन्स सारे इंक्लूड रहते हैं। सर्कमडक्शन में अस्थि इस प्रकार से घूमती है, मीन्स बोन्स इस प्रकार से मूव करती है कि इसका एक सिरा मीन्स इसका एक जो हेड है वो वृत्तीय पथ मीन्स एक गोले में पथ में घूमता है। फॉर एग्जाम्पल हाथ की उंगलियां वृत्तीय गति में बिना हाथ हिलाए गति करती हैं। ओके, नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन इज अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन विच अ बोन मूव अराउंड अ सेंटर एक्सिस विदाउट अंडरगोइंग एनी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस एक्सिस। मूविंग अ पार्ट अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, दैट इज ट्विस्टिंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड। इट मीन्स जो रोटेशन होता है, रोटेशन गति की एक ऐसे प्रकार होता है जिसमें मध्य एक्सिस मीन्स सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर एक अस्त एक एक्सिस के बिना विस्थापित या घूमती है। एक एक्सिस के चारों ओर एक हिस्से को घुमाना रोटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल सिर को चारों ओर एक तरफ से दूसरी तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना रोटेशन कहलाता है। अदर मूवमेंट्स में सबसे पहला है हाइपर एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सेस एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट एट ए जॉइंट बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन
बेंडिंग द हेड बैक बियॉन्ड द अपराइट पोजीशन। इट मीन्स यहाँ पे एक जोड़ पर शरीर के भाग पार्ट की अधिक एक्सटेंशन, सीधी दशा पर सिर को पीछे की ओर मोड़ना। बस आप स्टैंडिंग खड़े हो जाइए और अपने हेड को पीछे की तरफ जब आप मोड़ते हैं तो इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। डोर्सीफ्लेक्शन में हम क्या होता है, इसमें जो आपका नी होता है मीन्स डोर्सीफ्लेक्शन में बेंडिंग द फुट एट द एंकल टूवर्ड द चिन, बेंडिंग द फुट अपवर्ड। इट मीन्स कि जो टखने पर पैर को तलवे मीन्स जो आपका एंकल है उसके सोल की ओर मोड़ना, पैर को नीचे की ओर मोड़ना। डोर्सीफ्लेक्शन में है कि जब आप अपने एंकल पर पैर को सिन की ओर मोड़ना, पैर को ऊपर की ओर मोड़ना। मीन्स क्या करते हैं, जो टो है उसको ऊपर की तरफ सिन की तरफ मीन्स लेके आना, उसको डोर्सीफ्लेक्शन कहते हैं। जब उसी को डाउन कर देते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, तो उसको प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। इन्वर्जन, पैर को इस प्रकार मोड़ना ताकि तलवा मध्य की ओर दिखाई दे। इट मीन्स इन्वर्जन मीन्स टर्निंग द फुट सो दैट सोल फेस मीडियली। फिर आगे है प्रोट्रैक्शन मीन्स इसमें क्या करते हैं, प्रोट्रैक्शन में मूविंग अ पार्ट फॉरवर्ड थ्रोइंग द चिन फॉरवर्ड। रिट्रैक्शन में करते हैं मूविंग अ पार्ट बैकवर्ड पुलिंग द चिन बैकवर्ड। एलिवेशन में एक भाग को ऊपर उठाना मीन्स कंधे को ऊपर उठाना, शोल्डर स्ट्रेचिंग। देन डिप्रेशन में एक भाग को नीचे की ओर करना, कंधों को नीचे की तरफ करना। सुपिनेशन में हाथ को इस प्रकार मोड़ना ताकि हथेली ऊपर की ओर हो जाए। प्रोनेशन, हाथ को इस प्रकार मोड़ना ताकि हथेली नीचे की ओर हो जाए। इवर्जन, पैर को इस प्रकार मोड़ना ताकि तलुआ में सोल पीछे की ओर हो जाए। तो ये सब क्या थे, ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।